हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स। तो अभी तक तो हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली, जर्नल सेकेंडरी एंड जर्नल इन्फॉर्मेशन में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब हम बात करेंगे कि इनका मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन स्टेप से ही रिलेटेड आता है कि पहले लाइक कोई फाइबर दे देंगे लाइक कॉटन, तो ये पूछ लेंगे कि कॉटन फाइबर को मतलब फ़ाइबर से यान बनाने में हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो स्टेप्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेलुलोज फाइबर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कॉटन, फ्लैक्स और रेयॉन देखेंगे। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। देखो, जो बेसिक मटेरियल होता है सभी प्लांट लाइफ का, वो सेलुलोज होता है। रेयॉन के अंदर सेलुलोज 80% होता है, और कॉटन में ये 91% होता है, फ्लैक्स में ये 70% होता है। जितने भी सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जितने भी सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू द ग्रुप। लाइक प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। Before we go into the detailed study of the manufacture and properties of the cellulose fibers, let us find out these common properties कि ये properties हैं क्या, इनको थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ में स्टडी करने से पहले। एंड इनकी इम्पोर्टेंस क्या है टू अस एज कंज्यूमर। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब एक फ़ाइबर के अंदर ये चीज़ें होनी ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो और कुछ चीज़ों का ना होना ज़रूरी है, उससे भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस देख लेते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हाई डेंसिटी। देखो, अगर एक फैब्रिक में हाई डेंसिटी है, ठीक है, तो वो फैब्रिक हैवियर फील होगा, लाइट फील नहीं होगा। लो रेजिलियंसी है, तो फैब्रिक्स क्या करेंगे, रिंकल हो जाएंगे बैडली अनलेस फिनिश्ड फॉर रिकवरी। जब तक कि उनको वापस से फिनिशिंग नहीं दी जाएगी कि वो रिकवर हो सके, तो वो तब तक वो बहुत ज़्यादा रिंकल्स उनमें आ जाएंगे। बेसिकली रेजिलियंसी होती क्या है, ये एबिलिटी होती है फाइबर या फैब्रिक की डिफॉर्मेशन से एक टाइम पीरियड के बाद वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आने की। मतलब अगर आपने कपड़े को स्ट्रेच किया है, कंप्रेस किया है, बेंड किया है या ट्विस्ट किया है, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है अगर रेजिलियंसी अच्छी है। तो अगर कपड़े की रेजिलियंसी अच्छी नहीं है, लो है, तो वो उसमें क्रीजिंग, रिंकल्स ये सब पड़ जाते हैं। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो है लैक लॉफ्ट। अगर कपड़े में लॉफ्ट ही नहीं है, लॉफ्ट क्या होता है, कॉम्प्रेशनल रेजिलियंसी होती है। लाइक आप किसी चीज़ पे प्रेशर पुट करते हो, उधर से प्रेशर हटाओगे तो वापस से वो ओरिजिनल शेप में, साइज़ में आ जाता है। तो अगर लॉफ्ट की कमी है, तो ये बेसिकली लिखा हुआ है पैक्स वेल इनटू कॉम्पैक्ट यान। तो कॉम्पैक्ट यान में ये अच्छे तरीके से पैक हो जाता है अगर लॉफ्ट कम होता है तो। देखो, अगर लॉफ्ट कम है तो यान कैन बी क्रीप्ड, यान बहुत ज़्यादा थिन हो सकता है। टाइट और हाई काउंट फैब्रिक कैन बी मेड, बहुत ज़्यादा टाइट और हाई काउंट वाला फैब्रिक इससे हम बना सकते हैं। मेक्स क्लोज विंड रेपेलेंट फैब्रिक्स, और ये विंड रेपेलेंट फैब्रिक्स भी हम इनसे बना सकते हैं। अब एब्जॉर्बेंसी की बात करूँ, तो अगर कपड़े में एब्जॉर्बेंसी सही है तो वो समरवेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, टावल्स के लिए वो फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, हैंडकरचीफ के लिए एंड डायपर्स के लिए। अगर एक कपड़े की एब्जॉर्बेंसी अच्छी है तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है अगर एक कपड़ा, तो फैब्रिक जो है वो समरवेयर में बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, आर कूल फॉर समरवेयर। ठीक है। एंड कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, अगर एक कपड़ा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, कैरी कर सकता है, तो ऐसे फैब्रिक्स को आप बॉयल कर सकते हो स्टेरिलाइज करने के लिए। मतलब जो भी उसमें कीटाणु वगैरह हैं उससे निजात पाने के लिए आप उनको स्टेरिलाइज कर सकते हो, बॉयलिंग कर सकते हो। कोई स्पेशल प्रिकॉशंस भी ज़रूरी नहीं होती जब आप आयरन करते हो ऐसे कपड़ों को। नेक्स्ट है नॉट ग्रेटली हार्म्ड बाय अल्कलीज। अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा अल्कलीज से हार्म ही नहीं होता है तो ऐसे फैब्रिक को आप मॉइस्चराइज्ड कर सकते हो। अब मॉइस्चराइज्ड होता क्या है, बेसिकली मॉइस्चराइज्ड में क्या होता है, मॉइस्चराइजेशन
में क्या होता है, इसमें हम फैब्रिक को अंडर टेंशन कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं ताकि हम उसमें स्ट्रेंथ एंड लस्टर इम्पार्ट कर सकें। तो ऐसे फैब्रिक्स को आप मॉइस्चराइज कर सकते हो, ब्लीच कर सकते हो, वॉश कर सकते हो विद स्ट्रॉन्ग सोप्स और डिटर्जेंट्स एंड आर नॉट ग्रेटली इन प्रेसिपिटेशन से भी ये डैमेज नहीं होते हैं। हार्म्ड बाय मिनरल एसिड्स, अगर कपड़ा मिनरल एसिड से हार्म उसको नुकसान पहुंच रहा है एंड लिटिल इफेक्ट पड़ रहा है उसका ऑर्गेनिक एसिड से, तो ऐसे कपड़ों में क्या होता है, जो फ्रूट के स्टेन्स होते हैं, फ्रूट के जो दाग धब्बे होते हैं, उसको आप इमिडिएटली रिमूव हमें करना पड़ता है टू प्रिवेंट सेटलिंग। ऐसे कपड़ों में जो मिनरल एसिड से हार्म हो जाते हैं और ऑर्गेनिक एसिड से इफ़ेक्ट उनको बहुत कम पड़ता है, ऐसे कपड़ों में अगर फ्रूट स्टेन लग रहा है तो क्या करना है, इमीडिएटली उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, वरना वो जो दाग है या जो धब्बा है वो फिर कपड़े में रह जाता है, बहुत मुश्किल से फिर बाद में वो रिमूव होता है। रेजिस्टेंट टू मोथ, अगर लाइक इंसेक्ट्स को कपड़ा रेजिस्ट कर रहा है तो इसमें स्टोरेज प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है। मतलब अगर कपड़े में इंसेक्ट लगने का डर ही नहीं है तो हम कपड़े को कहीं भी सेफली स्टोर करके सिंपल तरीके से रख सकते हो। अगर अटैक बाय मिल्ड्यू, अगर वो फंगस या फफूंदी से उसको अटैक होता है, मतलब कपड़े में फंगस लगने का डर होता है, मिल्ड्यू लगने का डर होता है, तो क्या करना चाहिए, जो सॉइल गारमेंट्स होते हैं शुड नॉट बी पुट अवे डैम। मतलब अगर आपके कपड़े में थोड़ी सी भी मिट्टी लगी है तो उसको, उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर है तो आप उसको फ़ोल्ड करके ना रखें, उसको अच्छे से मिट्टी को झाड़ करके ही आप रखें। और कोई भी मॉइस्चर या फिर कोई भी नमी आपको लग रही है, पानी अगर आपको लग रहा है कि एब्जॉर्ब हुआ हुआ है कपड़े में, तो उसको सुखा करके ही रखना चाहिए, वरना फंगल इन्फेक्शन तो क्या होता है, कपड़े में फंगस आ जाती है। अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेमेबिलिटी की, तो इन्फ्लेमेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है, इसमें फ्लिम्जी लूजली कंस्ट्रक्टेड गारमेंट शुड नॉट बी वॉर्न नियर एन ओपन फ्लेम। अगर मान लो कपड़ा जो है उसकी मतलब वो ईज़िली आग को पकड़ लेता है, तो इसमें कंपैरेटिवली लाइट गारमेंट कंस्ट्रक्ट होते हैं, फ्लिम्जी मतलब लाइट, एंड लूजली कंस्ट्रक्टेड गारमेंट्स जो होते हैं वो उनको हमें शुड नॉट बी वॉर्न नियर एन ओपन फ्लेम। कहीं खुली आग लगी हुई है तो वहाँ पे हमें उसे पहन के नहीं जाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा लाइट एंड लूजली कंस्ट्रक्ट पतले पतले जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो सेलुलोज फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत क्विकली बर्न करते हैं। सेलुलोज फाइबर्स में हम अभी कॉटन रेयॉन फ्लैक्स पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत जल्दी इग्नाइट करते हैं, बर्न फ्रीली खुले तरीके से बर्न होते हैं, हैव एन आफ्टर ग्लो, और जलने के बाद एक आफ्टर ग्लो भी हमें दिखाई देता है। और ग्रे फैदरी ऐश, मतलब इनकी जो राख होती है वो ग्रे फैदरी टाइप की होती है, उसको हाथ लगाओगे बहुत सॉफ्ट होती है। इसमें बीड्स वगैरह नहीं बनते हैं, जैसे वूलन फैब्रिक को अगर हम जलाएं तो उसमें बीड्स बन जाते हैं, वो पूरा नहीं जलता है, जल्दी नहीं जलता है। सो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इसकी सिग्निफिकेंस फॉर द यूज़र्स। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ फाइबर्स की। Manufacture of fibers. So textile fibers appear in natural sources. टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं वो आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिलते हैं। किस तरीके से, जो कॉटन है वो सीड पोड से मिलता है, राइट। जो एनिमल वूल है वो एनिमल के हेयर से मिलता है, और जो लिनन है वो प्लांट के स्टेम से मिलता है। दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबरस मटेरियल्स, जैसे कि हम रेयॉन जो है वो वुड के पल्प से ले सकते हैं, वहाँ से हमें मिलता है, या फिर आप सिंथेसाइज्ड कर सकते हो उनको केमिकल्स से, केमिकल के थ्रू भी फाइबर बनते हैं, जैसे कि नायलॉन पॉलिएस्टर हो गया। अब नेचुरल फाइबर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है कॉटन। जो कॉटन वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है अरेबिक वर्ड से, जो कि है कुटोन या कुटुम, विच मीन्स कि प्लान कॉन्कर्ड लैंड में फाउंड हुआ था, मतलब विजित लैंड्स में, जो लाइक किसी ने जीता हुआ लैंड था, कोई लड़ाई हुई वहाँ पे उसने जीता, तो इस तरीके से उस टाइम पे ये इस तरीके से फाउंड हुआ था। अब बात करूँ कॉटन प्लांट की, तो ये मालवेशिया फैमिली को बिलोंग करता है, और कॉटन ब्लॉसम अपीयर्स अबाउट 100 days आफ्टर प्लांटिंग। जैसे आपने कॉटन प्लांट को लगा दिया, ठीक है, तो 100 दिन के बाद इसमें फूल खिलने शुरू होते हैं। जो पेटल्स हैं वो ड्रॉप ऑफ आफ्टर अबाउट 48 आवर्स। जब फूल खिल जाते हैं अच्छे से, तो 48 घंटे के बाद में इसकी जो पेटल्स पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं, लीविंग द सीड पॉड इन विच द फाइबर फॉर्म। अब
ऊपर क्या रह जाता है, सिर्फ सीड पॉड रह जाता है जिसमें फाइबर्स बनते हैं। एंड बिफोर पिकिंग, पिक करने से पहले प्लांट्स के ऊपर डीफॉलिएंट्स हम स्प्रे कर देते हैं। डीफॉलिएंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ईजिली लीव को ट्री से रिमूव करने में हेल्प करते हैं, विच कॉज द लीव्स टू स्ट्राइव एंड फॉल ऑफ। नाउ कॉटन को आप पिक कर सकते हो, हैंड से भी कर सकते हो, मैकेनिकल पिकिंग भी होती है। मैकेनिकल पिकिंग में आप मशीन्स यूज़ करते हो या फिर आप स्ट्रिपिंग डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हो। जो हैंड पिकिंग के रिज़ल्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और बेटर क्वालिटी मिलती है आपको कॉटन की एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रिपर या फिर मैकेनिकल पिकिंग मशीन्स। जो पिकिंग मशीन्स होती हैं वो दो तरीके की यहाँ पे आपको बताई गई हैं। एक तो स्ट्रिपर होता है और एक पिकर होता है। स्ट्रिपर में क्या होता है, पुल्स द एंटायर सीड पॉड फ्रॉम द प्लांट। स्ट्रिपर क्या करता है, पूरे सीड पॉड को ही प्लांट से निकाल लेता है। पिकर क्या करता है, पुल्स फाइबर्स फ्रॉम द ओपन बॉल्स और सीड पॉड्स। वो सिर्फ फाइबर्स को निकालता है जो पिकर है। आफ्टर कॉटन हैज़ बिन पिक्ड, जब कॉटन को हम पिक कर लेते हैं, इट इज़ टेकन टू द गिन, नेट में हम उसको डालते हैं, वेयर द फाइबर कॉल्ड कॉटन लिंट बाय द ट्रेड, जहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं जिनको कॉटन लिंट बोलते हैं वो ट्रेड के थ्रू आगे सेपरेट किए जाते हैं फ्रॉम द सीड। एंड जो गिन होती है वो भी कुछ फॉरेन मटेरियल मैटर हो गया जैसे कि डर्ट, ट्विग्स मतलब डंडियाँ हो गई, लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉल्स, उसको रिमूव करने में भी वो हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट देखो, फाइबर ग्रेड, जो मतलब कैसा फ़ाइबर होगा, अच्छा होगा, नॉर्मल क्वालिटी का होगा, बेकार क्वालिटी का होगा, तो ये डिपेंड करता है उसके कलर पे और उसके अमाउंट ऑफ फॉरेन मैटर पे जो उसके अंदर प्रेजेंट है और किस तरीके से आपने गिनिंग की है। गिनिंग प्रिपरेशन, गिनिंग होती क्या है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे आप कॉटन फाइबर्स को सीड से रिमूव करते हो और अब आपने किस तरीके से रिमूव किया है उस पर आपके कॉटन की क्वालिटी डिपेंड करती है, कॉटन फाइबर की क्वालिटी। अब जो कलर है वो आपका ग्रे टू येलो वेरी कर सकता है, वाइट टू ग्रे टू येलो। जो क्वालिटी होती है गिनिंग की वो इन्फ्लुएंस भी करती है आपके ग्रेड ऑफ कॉटन को कि किस तरीके का कॉटन होगा। आगे हम अब बात कर लेते हैं कि आफ्टर गिनिंग एंड क्लासिफिकेशन आर कंप्लीट, जब हमने गिनिंग कर ली मतलब उसका सेपरेशन कर लिया और उसको क्लासीफाई कर लिया डिफरेंट ग्रेड्स में, फिर कॉटन की गठरियाँ बनाई जाती हैं, बेल्स बनाए जाते हैं जिनको आप शिप करते हो टू द मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने फाइबर से यार्न या फैब्रिक बनाना है, वेयर यार्न्स एंड फैब्रिक्स आर मेड। नाउ आफ्टर पिकिंग, अब पिकिंग तो कर ली, अब क्या होगी, अब कार्डिंग मशीन में जाएगा जो फाइबर है आपका। यहाँ पे कार्डिंग में क्या होता है, क्लीनिंग प्रोसेस होता है टेक प्लेस, एंड यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट फाइबर्स को लॉन्ग फाइबर्स से सेपरेट करके उनको स्ट्रेट किया जाता है। जो फाइबर्स होते हैं फिर सेपरेशन के बाद में उनको पतली यूनिफॉर्म जाल वेब के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है। फिर इस वेब को एक फनल शेप डिवाइस में डाल दिया जाता है, मूव किया जाता है, जहाँ पे ये एक सॉफ्ट मास में इकट्ठा हो जाता है और ये कार्ड सिल्वर बनाता है। मतलब जो हमने पिकिंग की, पिकिंग के बाद हमने कार्डिंग मशीन में उसको डाला, यहाँ पे हमने क्लीनिंग किया, लॉन्ग फाइबर शॉर्ट फाइबर को अलग अलग करके उनको स्ट्रेटन किया, फिर उनको थिन यूनिफॉर्म वेब पे बिछा दिया, उस वेब को हमने फनल शेप डिवाइस में डाल दिया, वहाँ पे वो आपस में इकट्ठा होके गुच्छा बन गया, उसको हमने कार्ड सिल्वर बोला। अब बात करते हैं फॉर हाई क्वालिटी यार्न्स। देखो अगर आपको हाई क्वालिटी यार्न्स बनाने हैं फाइबर से जिसकी आउटस्टैंडिंग इवननेस हो, स्मूथनेस हो, फजीनेस मतलब डिटेलिंग हो, स्ट्रेंथ हो, तो फाइबर्स जो होते हैं उनको कॉम्ड भी किया जाता है एज वेल एज कार्डेड। क्लीनिंग के साथ उसकी कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग में क्या होता है, बहुत सारे कार्ड सिल्वर्स गुच्छे बने हुए थे उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, फिर उनको कॉम्ब मशीन से निकाला जाता है फर्दर क्लीनिंग एंड स्ट्रेटनिंग के लिए। और कॉम्बिंग के बाद में जो फाइबर्स होते हैं उनको कॉम्बिंग वायर से खींचा जाता है और कॉम्ड सिल्वर में फॉर्म्ड इनटू, और फिर उसको कॉम सिल्वर में बदल दिया जाता है। बेसिकली ये सिल्वर कॉम होता है जो स्पिनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पिनिंग स्मूथ एंड इवन थ्रेड। नाउ अब बात आ जाती है, भाई हमने गिनिंग भी कर ली, हमने कार्डिंग भी कर ली, हमने फिर कॉम्बिंग भी कर ली, अब बात आ जाती है ड्राइंग की। ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्ड सिल्वर्स हैं अब उनको हम खींचते हैं, एक साथ पुल करते हैं एंड ड्रॉन आउट इनटू अ न्यू सिल्वर, और फिर वो खींच खींच के एक नया सिल्वर, एक नया गुच्छा बन जाता है। देन ऑनवर्ड्स फ्रॉम द ड्राइंग मशीन सिल्वर इज़ टेकन टू द रोविंग मशीन। अब ड्राइंग मशीन में तो पुलिंग हो गई, पुलिंग से एक नया सिल्वर बन गया, अब वहाँ से उसको निकाल करके रोविंग मशीन में डाल देते हैं फॉर फर्दर स्ट्रेटनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में फाइनल प्रोसेस आ जाता है हमारे पास।
सो जो फाइनल प्रोसेस है इन मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न इज स्ट्रिपिंग ऑपरेशन। अब क्या होता है, एक स्ट्रिपिंग ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। स्ट्रिपिंग ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यान को हम स्ट्रेच कर देते हैं, यान को अच्छी तरीके से खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं टू इट्स अल्टीमेट डायमीटर एंड डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इज़ इंसर्टेड, और जितने नंबर ऑफ ट्विस्ट की ज़रूरत होती है उतने डालते जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन टेक्निक है कॉटन की वो रिंग स्पिनिंग है, उनको स्पिनिंग किया जाता है, और जो यान है विच कम आउट फ्रॉम अ स्मॉल इन्वर्टेड यू शेप डिवाइस इज अ सिंगल यान। फिर एक यू शेप डिवाइस में से ये बाहर निकलता है जो एक सिंगल यान के फॉर्म में हमें मिलता है। तो आई होप आपको कॉटन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक मैं रिव्यू आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लैक्स और हमारा आगे का रेयॉन वगैरह करेंगे, ठीक है। एक रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। तो रिव्यू में ये है कि जो कॉटन है, देखो कॉटन जो है वो बेसिकली अरेबिक वर्ड कुटोन या कुटुम से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है कि ये कॉन्कर्ड लैंड्स में हमें मिला था, ये मालवेशिया फैमिली को बिलोंग करता है। और जो कॉटन है वो ब्लॉसम कब होते हैं, खिलते कब है, जब हम उसको प्लांट कर देते हैं तो उसके 100 दिन बाद वो खिल जाते हैं, और उसके 48 घंटे बाद उसके पेटल्स गिरने लगते हैं, और उन पेटल्स पिकिंग करने से पहले, फाइबर को निकालने से पहले हम डिफॉलिएंट्स उन पे स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि लीव्स जो हैं वो अपने आप ही गिरने लगती हैं ट्री से। ये एक प्रोसेस होता है। फिर कॉटन को या तो आप हैंड से पिक कर सकते हो या आप मशीन से पिक कर सकते हो, ठीक है, या आप स्ट्रिपर से भी पिक कर सकते हो। तो हैंड पिकिंग ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा मतलब माना जाता है कि आपको अच्छा फाइबर देती है। अब स्ट्रिपर में आप पूरा सीड पॉड ही प्लांट से निकाल देते हो, पिकर में आप सीड पॉड से फाइबर्स को अलग करते हो, ठीक है। अब बात आती है इसकी ग्रेड की। ग्रेड के साथ साथ उससे पहले बात आती है कि जब आप पिकर करते हो तो आप एक गिन में उसको डालते हैं। तो गिन में बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जो भी फॉरेन मैटर, डर्ट वगैरह, ट्विग्स वगैरह, लीव्स वगैरह भी आपके रिमूव हो जाते हैं। अब ग्रेड की बात आती है तो ग्रेड आपका डिपेंड करता है कि आपने गिनिंग कैसे किया है। गिनिंग क्या है, गिनिंग फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। गिनिंग में बेसिकली क्या है कि आप रिमूव करते हो कॉटन फाइबर्स को फ्रॉम द सीड्स। तो वो आपने कैसे किया है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे आपकी क्वालिटी डिपेंड करेगी। और इसका जो कलर होता है वो वाइट टू ग्रे टू येलो हो सकता है। अब बाद में गिनिंग के बाद में आप करते हैं, गिनिंग में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पिकिंग ही कर रहे हो, ठीक है। और पिकिंग के बाद में आप क्या कर रहे हो, कार्डिंग कर रहे हो, जहाँ पे आप शॉर्ट एंड लॉन्ग फाइबर्स को अलग अलग कर रहे हो। फिर आप एक वेब पे उनको स्ट्रेट करके स्प्रेड कर देते हो, और फिर उस वेब को एक फनल डिवाइस में डाल देते हो, जहाँ पे वो छोटे छोटे सॉफ्ट मास में इकट्ठा होता है, जिसको आप काट सिल्वर बोलते हो। फिर हाई क्वालिटी यान को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद इसकी कॉम्बिंग भी कर देते हैं। कॉम्बिंग में ज़्यादा क्लीनिंग और स्ट्रेटनिंग हो जाती है। कॉम्बिंग के बाद में हम कॉम्ड सिल्वर में इनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनको फिर हम कार्डिंग करते हैं, फिर हम कार्डिंग में पुलिंग करते हैं, पुलिंग से हम एक नया सिल्वर मिलता है। फिर आप ड्राइंग हो गई ना, फिर कार्डिंग हो गया, कार्डिंग के बाद में कॉम्बिंग हो गया, कॉम्बिंग के बाद में ड्राइंग में आप पुलिंग करते हो, और पुलिंग करके आप न्यू सिल्वर को ड्रॉन कर लेते हो। फिर आप उसको रोविंग मशीन में और डालते हैं ताकि हम और ज़्यादा फर्दर स्ट्रेटनिंग कर सकें। फिर हम उसके ऊपर स्ट्रिपिंग ऑपरेशन करते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, यान की अल्टीमेट डायमीटर और डिज़ायर ट्विस्ट इंसर्ट किया जाता है, और फिर हमें एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यान यू शेप डिवाइस से मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।